दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ अभी समस्तीपुर के लिए और मैं खड़ा हूँ अभी पटना के 0 माइल में। और ये रही मेरी बस जो समस्तीपुर के लिए जाती है और इसी बस पर जो है हम लोग समस्तीपुर निकलेंगे और वहाँ पर मशीन इंस्टॉल करने के लिए देखते हैं फिर क्यों कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ समस्तीपुर ज़िले में। इस गांव का नाम है मुक्तापुर और इस गांव में जो है सरल सवारिया का मशीन है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कि कैसे इसको चलाया जाता है और कैसे इसको जो है लाइन दे करके इंस्टॉल किया जाता है। ये है हमारे व्यापारी बंधु, इनका नाम है अमिताभ जी। ये पटना मशीन बाज़ार से मशीन लाए हैं और इसको जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इसकी एक एक बारीकियों को जो है हम अच्छी तरह से बताएंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसको चालू किया जाता है। दोस्तों, पहले जो है इसका पॉलीथीन जो है हम इसको अच्छी तरह से रेपर हटाएंगे और इसको हटाने के बाद को मशीन को चालू करेंगे। दोस्तों, ये है इसका चेम्बर और ये है इसका इम्पेलर जो पिसता है। इसको हमेशा दाहिने तरफ घूमना चाहिए, कभी भी उल्टा। ये उल्टा हो गया और ये सीधा हो गया, हमेशा सीधा इस तरह से जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह से इसको घूमना है। ये है वाला जाली वाला चेम्बर, इसमें जाली लगता है और उसके बाद इसको ढक्कन लगा करके हम लोग पीसते हैं। जाली कहाँ रहा है आइए दिखाते हैं, यहाँ दिखाइएगा। दोस्तों, जाली निकालने के लिए इस मशीन के पीछे में ये दिया हुआ है, इसको 11 नंबर रिंच से इसको हम लोग खोल लेंगे और खोलने के बाद जाली निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये जाली है, इस जाली को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद ये ढक्कन को फिर से लगा देंगे। जाली का रेपर जो हम लोग अच्छी तरह से निकाल लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 जाली इसमें आपको मिला है। जाली पीसने का है, आप जितना अधिक पीसिएगा उतना ही जल्दी घिसेगा, जितना कम पीसिएगा उतना ही ज़्यादा दिन चलेगा। ये इसका लाइफ का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जी, जहाँ से आप मशीन लिए हैं मशीन बाज़ार में, वहाँ सभी तरह का जाली आपको अवेलेबल है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मशीन के जो जाली है उसके हमेशा नंबर उस पर लिखा हुआ है VTS3। इसका मतलब ये जाली 3 नंबर का है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेटा, तुम VT5 यानी 5 नंबर की जाली है। VTS2+ यानी 2+ या 2 से कुछ ज़्यादा है। VTS3 3 नंबर जाली है। अधिकांश लोग 3 नंबर जाली से ही आटा को पीसते हैं, इसलिए इसको हम लोग अलग रखते हैं। बाकी इसी तरह से सब जाली आपका लिखा हुआ है, इस पर नंबर पढ़ लीजिएगा। 3.5 है ये जाली है, इस पर भी नंबर लिखा हुआ है 3.25। सुनिए, इसी तरह से जाली, ये दरा पीसने वाला जाली है 8 नंबर, 3+ है। इसी तरह सब जाली लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग इसमें 3 नंबर जाली या 3+ जाली लगाते हैं। 3+ जाली अच्छा आटा पीसता है। यहाँ देखिए, ऑन कीजिए, ऑन हो गया। इस जाली को जो है यहाँ दिखाएगा अच्छी तरह से। इस जाली को फंसाने के लिए यहाँ पर 2 लॉक लगा हुआ है, यहाँ भी लॉक है और यहाँ भी लॉक है। इस लॉक में जो है अच्छी तरह से हम इस जाली को ऐसे लॉक में ध्यान से देना कि ये लॉक इसमें फंसना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जाली आपका ढीला होता है तो इसको टाइट करने के लिए थोड़ा इसको ऐसे हम लोग बाहर की तरफ ऐसे कर देंगे, फिर ये जाली इसमें खूब अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये ढक्कन हम लोग अच्छी तरह से इसमें लगा करके ये नट को टाइट कर लेंगे। इसके बाद इसके साथ में ये दिया है, इसको हम लोग अभी रखेंगे यहाँ। ये ब्रश दिया है आपका, ब्रश ये आपका चेम्बर साफ करने के लिए है। जब भी आप 1 क्विंटल गेहूँ पीस लीजिएगा, इसको खोल करके आप जाली पीसिए इस तरह से। जब भी आप 1 क्विंटल गेहूँ पीस लीजिएगा तो इससे आपको जाली को इस तरह से साफ़ कर लेना है। इस तरह से गेहूं का आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर जाली बंद हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा।
तो प्रत्येक 1 क्विंटल माल निकालने के बाद उसको साफ करते रहना है। दूसरा में ये चीज़ देखिए, ये आपका जो कपड़ा दिया है गेहूँ पीसने के लिए, इसको हम लोग अच्छी तरह से इसमें फिट कर लेंगे। इसको इस तरह से लगाएंगे, यहाँ दिखाते रहिए कि अच्छी तरह से समझ में आए। ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ रस्सी को यहाँ अच्छी तरह से हम लोग बांध लेंगे। ये जो है हवा निकलने के लिए, एयर निकलने के लिए दिया हुआ है, यहाँ दिखाइएगा, यहाँ दिखाई, जहाँ काम करेंगे वहाँ दिखाइएगा तो समझ में आएगा। ये जो है एयर निकलने के लिए दिया हुआ है, और ये आपका आटा निकालने के लिए दिया हुआ है। एयर निकालने के लिए जो है इसको इसमें ऐसे बांध देना है, इसको ऐसे फिट कर देना, ठीक है। फिट करने के बाद इसको कहीं टांग देना है। इस तरह से आपको जहाँ मन करे वहाँ इसको टांग दीजिएगा। फिलहाल बाद में आपको सिखाएंगे कि इसको कहाँ टांगना है। दूसरी बात है, ये आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको आप रखना है, इसको जब ये खराब होगा उसको लगा लेना है। दोस्तों ये है आपका स्टार्टर, 10 HP 3 फोर्थ का ये स्टार्टर है। इसको हम लोग फिट करेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। ये है 10 HP 3 फेज का स्टार्टर, इसको हम लोग फिट करेंगे, इसको बाद में देखते हैं। दोस्तों ये जो है इसका कैप है, क्योंकि जब मोटर चलता है तो बहुत अधिक स्पीड से चलता है, तो इसमें जो है गेहूं बाहर नहीं आए, इसके लिए ये जाली लगाना है, उसको इस तरह से लगाना है, ठीक है। लगा के हम लोग फिट कर लेंगे। दूसरी बात, एकदम सेट हो जाएगा। दूसरी बात, ये 4 जो है गोड़िया दिया हुआ है, ये मशीन के लिए दिया है कि मशीन चूँकि चलता है स्पीड में तो वाइब्रेट नहीं करे, इसके लिए दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको लगा के देखते हैं। एक यहाँ लगाएंगे, यहाँ दिखाइएगा, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे और एक हम लोग यहाँ लगाएंगे। दोस्तों ये साइक्लोन मशीन है, इसका फ्रेमिंग यहाँ कसेंगे हम लोग। कैसे कसना है इसको, आइए हम लोग दिखाते हैं। इसमें 2 नट लगा हुआ है, इसको पहले हम लोग खोल लेंगे। 1 2 3, ये 3 नट हम लोग इसका खोल करके बाहर करेंगे। बाल कैसे कर लिए तुम जब मम्मी बाल सही कर लिए? ऐसे ही मेरे बाल लगाए और रात में इस तरह ये नट को जो है हम लोग इसको इस तरह से लगा लेंगे। 2 नट यहाँ लगता है और 1 नट यहाँ लगता है, तो इसको हम लोग इसको यहाँ देखें, ध्यान से दिखाइए कि यहाँ पर कसने में आसानी होगा। दो नट यहाँ लगता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से इसको फंसा लेंगे।
हाँ तो दोस्तों, ये है 10 HP का ब्लोअर मशीन। इसका ये है हो गया चैम्बर। मोटर का जो है इम्पेलर को ऐसे दाहिने तरफ घूमना चाहिए, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से घूमना चाहिए। हमने स्टार्टर को फिट कर लिया है, 3 फेज कनेक्शन भी दे दिया है और चेक करेंगे कि दाहिने घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। थोड़ा सा स्टार्ट करके हम लोग बंद कर देंगे और फिर यहाँ चेक करेंगे हम लोग कि सही घूम रहा है या नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि दाहिने की तरफ यानी घड़ी की सुई की जैसे घूमती है उस तरह से ये घूम रहा है। इसका मतलब कि कनेक्शन हम लोग का सही है। ये हो गया आपका, ये हो गया कंट्रोलिंग चाबी। यहाँ दिखाइए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज, यहाँ क्लोज लिखा हुआ है और यहाँ ओपन लिखा हुआ है। यही चाबी जो है जो शटर की काम करता है, यानी गेहूं को इसमें से चेम्बर में जाने के लिए जो शटर का काम करता है। तो हम लोग गेहूं पीसने के पहले जो है इसको क्लोज के हालत में रखेंगे, बंद की हालत में रखेंगे। उसके बाद मशीन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ाएंगे और वहाँ एम्पियर हम लोग देखते रहेंगे कि यहाँ एम्पियर जो है यहाँ 10 से 12 बताना चाहिए। उसके बाद हम लोग गेहूं को पीसेंगे। अब हम लोग जो है इसका जाली निकालते हैं। जाली जो है आपका 11 नंबर के चाबी से खुलता है। ये जाली देखिए, यहाँ जाली रखा हुआ है। इसको हम लोग आराम से इसको ऐसे निकाल लिए। निकाल करके फिर ढक्कन को हम लोग ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो है इसका जाली हम लोग रैपर को हटाएंगे। सभी जाली के ऊपर नंबर लिखा हुआ, जैसे हमने पहले आपको बताया था। 3 नंबर जाली है, 7 नंबर जाली है और ये 2 नंबर जाली है। VTS2 इसका मतलब कि 2 नंबर जाली है। बहुत ही बारीक पीसता है, मैदा पीसता है। ये VTS1 है और ये 3 नंबर जाली है। अधिकांश लोग जो है 3 नंबर जाली से ही गेहूँ पीसते हैं। तो आइए हम लोग दिखाते हैं 3 नंबर जाली से कैसे लगता है। दोस्तों, यहाँ जो लॉक है, इस लॉक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये लॉक में जो है इसको जाली से फंसना चाहिए। ये जाली चूँकि ढीला है, इसीलिए हम लोग इसको टाइट करेंगे। टाइट करने का तरीका क्या है, लेंगे हम लोग इसको ऐसे बाहर की तरफ करेंगे और इस तरह से बाहर से करने के बाद इसमें जाली टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी जाली, आपका जो है इसमें हिलेगा नहीं और इस तरह से टूटने का डर नहीं रहता। फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये कि जो है इसका जाली जो दिया हुआ है बाहर की तरफ, इसको हम लोग इसमें लगा लेंगे। क्योंकि इसके समय हम लोग इसको लगाएंगे, लेकिन जब मसाला पीसेंगे हम लोग तो इसको निकालेंगे और निकालने के बाद ये बाहर की तरफ इसको ऐसे इधर दिखाएं ध्यान से। यहाँ पर इसको इसमें लॉक दिया हुआ, इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक हो गया। मसाला जब भी हम लोग पीसेंगे तो यहाँ से पीसेंगे। धनिया, मिर्चाई, हल्दी या जो भी पीसना हो मसाला हम लोग यहाँ से पीसेंगे और इसको स्टार्टर को खोल देंगे। जितना आवश्यकता हो उसको यहाँ पर हेल्प कर लेना है और इसको हाथ से धीरे धीरे इसमें डालते रहना है। डायरेक्ट पीस करके आपका बाहर निकलेगा। फिलहाल हम लोग यूँ इसको देखेंगे इसको, इसलिए इसको हम लोग निकाल करके बाहर रखते हैं और ये वाला लगा देते हैं। ध्यान रखिए, ये वाला परसों बाहर बन जाएगा। फिर जो है गुड़िया, 4 गुड़िया है इसका। गुड़िया इसलिए लगाया जाता है, गुड़िया इसलिए लगाया जाता है चूँकि वाइब्रेट नहीं करे। चलिए दोस्तों, ये है मैग्नेट। इसको हम लोग इसको बारीकी से यहाँ लगाएंगे, यहाँ से लगा लेंगे। और ये शटर जो है जब भी गेहूँ पीसेंगे
तो इस शटर को हम लोग इसको ऐसे उठा देते हैं और इसको मैग्नेट को यहाँ अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। मैग्नेट का काम क्या है कि कभी कभी अनजाने में गेहूं के साथ जो है लोहा का कण या लोहा का गोली बुरादा नट बोल्ट भी इसमें आ जाता है, तो ये मैग्नेट जो है अपने में कवर कर लेता है, साट लेता है, उसको अंदर चैम्बर में नहीं जाने देता, इसलिए चैम्बर टूटने और फटने का डर नहीं रहता है। दोस्तों ये जो है साइक्लोन है, ब्लोअर मशीन है, इसलिए गेहूं जो इसका निकलेगा आटा पीस करके ये ठंडा करके साइक्लोन के माध्यम से यहाँ से इसमें जाएगा, उसके बाद निकालते हैं। इसको कैसे फिटिंग करता हुआ दिखाते हैं। पहले हम लोग इस फ्रेम को अच्छी तरह से इसको हम लोग टाइट कर लिए हैं, दिया हुआ है 4 नट, हम लोग इसको ऐसे तो अच्छी तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से हम लोग उल्टा की तरफ ध्यान देना है। ये पतला जो चीज़ है मुंह जो है ये नीचे रहता है, हमेशा ध्यान देना कि ये नीचे रहता है और ये जो है ऊपर की तरफ रहता है। ये चीज़ को ध्यान देते रहना है। नट इसको ध्यान से दे करके नट फंसाना है। छोड़ दिए अपने बस। दोनों हमने फंसा लिया और तीसरा नट यहाँ लगेगा। तीसरा नट को हमने फंसा लिया, फिर ये नट है आपका, इसको फंसाते हैं। इसको टेढ़ा कर दिया ऑटोमाइज में ऐसा तो नहीं है। नहीं दोस्तों यह है एल्बो। ये चूँकि ब्लोअर मशीन है, साइक्लोन मशीन है, इसका आटा जो है हवा के माध्यम से आता है, यहाँ गिरता है, इसीलिए पहले हम लोग इसको इसमें अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। इसके लिए जो है सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन लगा करके। नहीं तो इसमें नहीं दिया था। किसमें? इसका नट टाइट करना पड़ेगा। हो गया, बाद में खोलने में दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होता है इसको खोलने में। ये लगा लिए, उसके बाद ये पाइप जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से इसमें ऐसे लगा लेंगे। यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए। इसको इस तरह से इसमें फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नोट टाइट करना पड़ेगा। करेंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम लोग इसमें बांधेंगे अच्छी तरह से। ये जो है इसको इसमें अच्छी तरह से बांध लेंगे। इससे गेहूं आप निकलेगा, बोरा में डाल कर गेहूं निकाल सकते हैं। ये 3 हैंडल दिया हुआ है जो मशीन के बॉडी में इसको फिट करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको फिट किया जाता है। हाँ? क्या
इसका क्या यूज है? कोई भी नहीं है, हैंडल है कि इसमें लगा रहता है। इसको पकड़ करके जो है ना मशीन को उठा सकते हैं या एक जगह से दूसरे जगह इसको कर सकते हैं। सुविधा होगा उठाने में और रखने में, इसलिए इसको लगाया गया है। लगाने के बाद इसको हम लोग अच्छी तरह से टाइट करेंगे। तेरह नंबर का रिंच से जो है इसको कसना है, अच्छी तरह से इसको हम लोग टाइट कर लेंगे। रिंच इसके साथ नहीं आता, अलग से आता है, आप उनसे ले सकते हैं। हाँ कैश का रिंच का एक बार बात कर लीजिएगा। हमें लगता है कि पैसा नहीं लेंगे संभवतः, या बात कर लीजिएगा, एक बार बात उनसे कर सकते हैं। मशीन बिल्कुल दे देंगे, आप एक बार बात कीजिएगा, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, एक बार बात कर लीजिएगा। दोस्तों ये मशीन हमने पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया है, सारे पार्ट्स इसके जो है लगा लिए हैं, और ये जो है कैप है, जो इसका ब्लोअर का कैप है, इसको हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ धूल जो है इसमें अंदर नहीं जाए और अंदर का जो है आटा बाहर नहीं जाए, इसलिए इसको हम लगा लेते हैं। लगाना इसका ज़रूरी है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ये मशीन जो है सरल सवालिया का है, पॉपुलाइजर है सरल सवालिया का। ये मशीन बाज़ार पटना से परचेज किया है, जिसके व्यापारी बंधु है अमिताभ जी। मशीन को जो है अच्छी तरह से हम लोग इंस्टॉल करके फिर इसको चलाएंगे, उसके बाद फिर अमिताभ जी से बात करेंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसा इसका काम है। चलिए इसमें लाइन दीजिएगा, लाइन कर दिया। हाँ तो दोस्तों ये मशीन अब पूरी तरह से तैयार है स्टार्ट होने के लिए, चालू होने के लिए। अब हम लोग इसको दिखाएंगे कि कैसे इसमें गेहूं डाला जाता है और कैसे गेहूं पीस करके बाहर निकलता है। इस जो है चेम्बर में हमने पहले से एक मैग्नेट लगा दिया है, चुंबक लगा दिया है, इसलिए कि गेहूं के साथ लोहा का कण कोई आए तो इसमें गेहूं में चिपक, इस मैग्नेट में चिपक जाए और गेहूं के साथ अंदर चेम्बर में नहीं जाए। इस तरह से चेम्बर की जो है सुरक्षा होती है। अब हम लोग जो है इसमें गेहूं को डालेंगे। हमने गेहूं को डाल लिया और इसके बाद जो है इसको इसमें हम लोग डाल लेंगे। डालने के बाद हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे और इस जो चाबी है इसको हम लोग पहले क्लोज मोड में रखेंगे, क्लोज करेंगे इसको, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये हमने मशीन को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ दिखाइए, धीरे धीरे चाबी को हम लोग बढ़ाएंगे इसको ऐसे, और वहाँ देखते रहेंगे कि एम्पियर हम लोगों का है यह एम्पियर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे एम्पियर यहाँ से बढ़ते चला जाएगा, और बढ़ने के बाद जो है ये चाबी है, इसको जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे वहाँ एम्पियर बढ़ते जाएगा। यहाँ ध्यान देते रहना है और यहाँ चाबी को धीरे धीरे से बढ़ाते रहना है।
जैसे चाबी को हम लोग क्लोज मोड में डालेंगे एम्पियर कम होते जाएगा और जैसे बढ़ाएंगे एम्पियर यहाँ बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग 12 से 10, 12 और 13, 14 के बीच में रखना है, उसके नीचे रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और वोल्टेज भी यहाँ देखते रहना कि 400 वोल्टेज होना चाहिए। आपका वोल्टेज यहाँ कम हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एम्पियर को अब कम करेंगे। यहाँ एम्पियर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो है 7 एम्पियर है और यहाँ 354 वोल्टेज है, इसलिए हम लोग 7 एम्पियर पर चलाएंगे। वोल्टेज अगर आपका 400 वोल्टेज रहेगा तब आप जो है 10 से 12 एम्पियर पर इसको आप चला सकते हैं। दोस्तों जाली बदलने के लिए इसको जो है पहले से दोनों तरफ से पकड़ेंगे, इसको आराम से इसके निकाल लेंगे। इनका कहना है कि मेरा गेहूं जो है मोटा पीस रहा है, इसको और हमको पतला करना है। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ जाली को हमें चेंज कर देना है। VTS 3 है, इसमें VTS 2 लगाएंगे। ये है VTS 2, ये आपका जो है उससे महीन जाली है, उससे महीन बारीक पीस करके गेहूं निकालेगा। जाली बदलने के बाद नट को अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये मशीन को हमने चालू कर दिया है और चालू करने के बाद इसको देखते हैं कैसा आटा निकालता है, कैसा गेहूँ पीसता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ चूँकि वोल्टेज कम है, 350 है, इसीलिए हम यहाँ पर 7.4 एम्पियर पर चला रहे हैं। अगर ये करंट आपका वोल्टेज 400 वोल्टेज रहता तो यहाँ फिर हम लोग 14 एम्पियर 12 एम्पियर पर मशीन को चलाते। गेहूँ पीसने के बाद ये जो चाबी है इसको हम लोग क्लोज में कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी अंदर चेम्बर में नहीं जाए। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आटा कैसे पीसता है। निकालिए आटा, थोड़ा देखते हैं। देखिए ये कितना सुंदर जो है आटा फ्रेश निकला है, बारीक निकला है, बिल्कुल मैदा की तरह। और क्या कहना है अमिताभ जी, आप बोलिएगा। नहीं, आपका सर्विस अच्छा है। कैसा सर्विस और कैसा मशीन हमने इंस्टॉल किया, इसके विषय में आप कुछ बताइएगा। बहुत अच्छा से इंस्टॉलिंग किए हैं आप मशीन। समझने में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ समझना है अभी? हाँ बोलिए, क्या समझना है बताते हैं उसको। फिर बस यही मान लीजिए, बाद में अगर चाहे तो इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये आपका प्रश्न बढ़िया है कि आप अगर चाहें कि ब्लोअर हटा करके, साइक्लोन हटा करके डायरेक्ट हम पीस करके यहाँ निकालें, तो आपको जो है यहाँ पर नट दिया हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का छोटा छोटा ये जो नट दिया हुआ है, इसको खोल करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकालने के बाद इस जो ब्लोअर है, यहाँ इस ब्लोअर का मोटर का जो लगा हुआ है, उसका आप लोग लाइन जो है यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लाइन इसका आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, नीचे का मोटर जो है आपका बंद हो जाएगा और डायरेक्ट जो है यहाँ से पीस करके चैम्बर से डायरेक्ट यहाँ से आप गेहूँ पीस करके आटा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर फिर जो है इस तरह का ये जो कपड़ा दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आपको बांधना होगा।
आगे कुछ है तो बताइए। नहीं और कोई दिक्कत नहीं, सब चलिए, थैंक यू। चूँकि ये मशीन जो है ब्लोअर है, साइक्लोन है, इसका जो है आटा जो पीस के निकलता है इस साइक्लोन के माध्यम से इस पाइप के सहारे यहाँ आता है और यहाँ से पीस करके ये बॉक्स में गिरता है। लेकिन ये जो मशीन है इसमें साइक्लोन नहीं है, विदाउट साइक्लोन का है, इसीलिए डायरेक्ट गेहूँ पीस करके जो है यहाँ से निकलता है। अब इसमें क्या होता है, चूँकि मशीन हाई स्पीड है, जब मशीन चलती है तो बहुत स्पीड से चलती है, इसमें हवा बनता है, तो हवा के साथ साथ कुछ आटा जो है पीस करके बाहर निकल जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जाली लगाया गया है कि आटा जो है यहाँ से बाहर नहीं निकले, सिर्फ हवा निकले और आटा जो है यहाँ छन करके फिर आप वापस आपके बॉक्स में चला जाए। इसको जो है हम लोग यहाँ पर टांग देते हैं ऊपर में, ठीक है, टांग देंगे तो सिर्फ यहाँ से हवा निकलेगा और आटा जो यहाँ से छन करके फिर वापस आपका उसी बॉक्स में चला जाएगा। ओके, समझ गए? और कोई दिक्कत हो तो बोलिए। मसाला इसमें पीसना है, ऑन कर दिए। अगर इसमें मसाला आपको पीसना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से मसाला पीस सकते हैं। इसके लिए आपको ये दिया हुआ है ट्रॉली, आप सीधे यहाँ लगाइए, जैसे इसमें फंसा दीजिए और फंसा करके इसमें चेम्बर में डालिए। जो भी मसाला डालना है, हल्दी डालना होगा तो 2 बार में आपको पीसना है। एक 8 नंबर जाली से पहला बार पीस करके उसको टुकड़ा करना है और दूसरा बार जो है 3 नंबर जाली लगा करके उसको पाउडर बनाना है। लेकिन मिर्च पीसना हो, धनिया पीसना हो, जीरा पीसना हो तो उसको एक बार में 3 नंबर जाली से आप इसको पीस सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये मशीन को जो है हम चालू करने जा रहे हैं और उसको देखते हैं कि सीधा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है। ये 10 HP की 3 फेज मोटर है, इसको दाहिने से ऐसा चलना चाहिए, यानी घड़ी की सुई की तरह चलना चाहिए। इस मोटर को चेक कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ से थोड़ा सा इसको स्टार्ट करके फिर यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये मोटर जो है उल्टा चल रहा है, तो इसको हम लोग सीधा कैसे करेंगे। सीधा करने के लिए दोस्तों बहुत सा आसान चीज़ है, हम लोग इसका तार को जो है चेंज कर देंगे। इस मोटर में जो तार जा रहा है आर यानी रेड और येलो यानी पीला, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, मोटर सीधा हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सारा लाइन कटा हुआ है, यहाँ से स्टार्टर से कट जाता है। ये जो लाल तार है इसको हम लोग पीला में डाल देंगे और ये पीला तार जो है इसको हम लोग लाल में डाल देंगे। ये चेंज हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मोटर जो है ये सीधा घूमेगा। आइए देखते हैं सीधा हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये मोटर जो है अब सीधा हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से इसमें गेहूँ लगा करके पीस सकते हैं।